गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे साइंस ईवीएस का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यानी एनिमल्स में जो होते हैं यंग वंस जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो किस तरह से पैदा होते हैं, है ना। बहुत से अंडों से निकलते हैं। आपने देखा होगा जैसे मुर्गी जो अंडा देती है तो उसमें से क्या होता है, दूसरी मुर्गी या चूजा निकलता है ना, मुर्गा निकलता है। इसी तरह से मेढक के बच्चे बड़े बड़े होकर मेढक बन जाते हैं। तो किस तरह से वो ग्रो होते हैं, किस तरह से वो पैदा होते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा ने हमें पैदा किया, ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स को पैदा करता है, ऐसे जानवर भी दूसरे जानवरों को पैदा करते हैं। तो उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जंतुओं में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, है ना। क्लास 4 का चैप्टर है। किसी भी कंपटीशन में आप बैठे हो या स्कूल की तैयारी कर रहे हो, आपको हर जगह कहीं ना कहीं काम आने वाला है। बायलिंगुअल क्लास है। मैं अंशु सर माई टीचर के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है, @माई टीचर अंशु सर नाम से आप जो है सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। डिफरेंट टाइप की क्लास है, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। मैं भगवान से प्रे कर रहा हूँ जहाँ भी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ और जो भी आप पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं वो आपके काम आए। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ साइंस आती है आपकी 3rd 4th 5th 6th 7th 8th की, जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ से ले सकते हैं। देखिए एक प्यारी सी आपको इमेज दे रखी है, जैसे कैट और उसके बच्चे, एग में से देखो बच्चे निकलते हुए दिख रहे हैं बर्ड्स के, है ना। नीचे एक फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, इधर एक वर्डिंग है जो वाटर में प्लांट पाया जाता है, उसमें से वर्ड जब गिरता है तो वर्डिंग के थ्रू क्या होता है, हाइड्रा दूसरा जो हाइड्रा ग्रो हो जाता है ना। तो किस तरह से एक न्यू वंश, एक न्यू बेबी जो जन्म लेता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट एनिमल्स। हर जानवर का रिप्रोडक्शन करने का यानी कि यंग वंस को पैदा करने का तरीका अलग अलग होता है ना। ऑल लिविंग बींग, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो हम हों, चाहे प्लांट्स हों, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिम्स हों, ऑल लिविंग बींग जो भी धरती पर रह रहे हैं, जो सांस ले सकते हैं, लिविंग बींग्स हैं, लिव फॉर अ सर्टेन पीरियड, कुछ टाइम के लिए यहाँ आते हैं, पैदा होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, ग्रोथ होते हैं, एक टाइम पे आके वो मर जाते हैं, यानी कि अपनी लाइफ स्पैन पूरी कर जाते हैं। जैसे हम हैं, हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, हम छोटे थे, बड़े हुए, चलना फिरना सीखे, जवान हुए, फिर बूढ़े हुए और एक टाइम पे आके मर जाएंगे। फिर हम जो बड़े हुए, जवान हुए, हम और भी किसी को पैदा करेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है, इसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। सेकेंड नंबर ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। इस पीरियड ऑफ टाइम को बढ़ना, मरना, सारा कुछ करना, उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं, एक लाइफ पीरियड कहते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं। टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ द लिविंग थिंग्स मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर। तो ये सब चीज़ चलती रहे, ये प्रक्रिया चलती रहे, ठीक है। कोई मरा, कोई जीवित हुआ, फिर उसने किसी और को पैदा किया, फिर आगे इस तरह से जो है क्या है, ये सब कुछ चलता रहे। टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन जो ख़त्म ना हो, जीवन चक्र चलता रहे। तो इसके लिए जो क्या है, हम जो है एक यंग वंश को पैदा करते हैं। मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही ओन काइंड, अपने ही तरह जो है पैदा किए जाते हैं बिफोर दे डाई, जबकि उसके मरने से पहले। जैसे कि हमारे माँ बाप ने मरने से पहले हमें पैदा कर दिया, है ना। हम जो है मरेंगे उससे पहले किसी और को पैदा कर जाएंगे। तो इस तरह से ये जीवन चक्र चलता रहता है। इसी तरह से लाइफ साइकिल और पृथ्वी की जो है इन्वायरमेंट में जो लाइफ चलती रहती है। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे, जो जीवन की निरंतरता इसे हम कहते हैं। हाँ, ओन काइंड का मतलब ये, ओन काइंड यानी पेड़ पौधों को ही जन्म देंगे, जानवरों को नहीं देंगे। जानवरों को ही जन्म देंगे, किसी और को नहीं दे सकते। ऐसे ही हम हैं, हम इंसान हैं, इंसान को ही जन्म देंगे। ये नहीं है कि प्लांट्स को या जानवरों को देते हैं। तो अपने ही ओन काइंड जैसे रिप्रोडक्शन करना। रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट एनिमल्स में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। यानी कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है लिविंग बींग्स की, जिसमें लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही तरह ओन काइंड को प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज। मान लीजिए हम भाई बहन हैं, हम 4 भाई बहन हैं या 2 भाई बहन हैं, है ना। तो हमारे जो माता पिता ने कितने यंग वंस जो अपनी तरह पैदा किए, 4, किसी के 3 हैं तो 3। अब वो किन को पैदा करेंगे, तो ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू वो हमें पैदा कर रहे हैं, संतान पैदा की जाती है। जंतु 2 तरीके से पैदा किए जाते हैं। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वन, कुछ डायरेक्टली पैदा किए जाते हैं, ठीक है, फीमेल्स के द्वारा, ठीक है, फीमेल पार्ट से, ठीक है। और कुछ जो है क्या होता है, यंग वंस जो है अंडों द्वारा जो है पैदा होते हैं। कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं, उनको हैच करते हैं, उनकी जो मदर होती है, और फिर उसमें से अंडे में से जो क्या है बेबी बाहर आता है। इसी तरह से कुछ एनिमल्स जो डायरेक्टली बर्थ करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, डायरेक्टली बर्थ किया जाता है बच्चे को, है ना। अब उनको भी 2 तरह से बांटा गया, दो नाम दिए गए हैं एनिमल्स में। विविपेरस एनिमल यानी जरायुज जंतु। द एनिमल विच गिव बर्थ टू द यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस, जो डायरेक्टली जो है बच्चों को जन्म देती है। जैसे शॉर्ट में आप बोल सकते हैं विविपेरस, वीबी। भाई आप
मान लीजिए हस्बैंड है, आपकी वाइफ को क्या कहेंगे, बीबी, तो बीबी क्या होती है, डायरेक्टली बर्थ करती है। तो इस तरह शॉर्ट में आप देख सकते हैं, जो डायरेक्टली बर्थ करे, जो बीबी क्या होती है, डायरेक्टली बच्चे को ग्रो करती है, मतलब पैदा करती है, रिप्रोड्यूस करती है। तो उसको हम, वो एनिमल जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं बिना अंडे के, अंडे से नहीं, डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें हम बीबी पेरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हो गए, रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू द बेबीज। एनिमल्स जैसे कि डॉग हो गया, कैट्स हो गए, काव हो गई, हॉर्स हो गए, डियर, एनिमल्स, टाइगर, ये जो होते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चे को डायरेक्टली, यंग वंस को जो है गिविंग बर्थ करते हैं, है ना। मैमल्स में देखेंगे स्तनधारी जितने भी होते हैं, द यंग बेबीज ऑफ दिस एनिमल्स फीड ऑन देयर मदर मिल्क। इनके जो मैमल्स के जो बच्चे होते हैं अपनी माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं जब छोटे छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे जब खाना खाना शुरू कर देते हैं फिर वो दूध को छोड़ देते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स। ऐसे जानवरों को जो माता के दूध पर निर्भर रहते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं। दे गार्ड देयर बेबीज एंड कीप देम क्लीन। वही उनको साफ सफाई रखती हैं और उनकी जो देख रेख करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, हिरन अपने बच्चे को पिला रहा है, ऐसे यहाँ पे गैंडा दिख रहा है आपको, ऐसे। मैमल्स स्तनधारी में देखेंगे थर्ड पॉइंट में, दे लुक आफ्टर देम अंटिल दे आर ओल्ड इनफ। जब तक वो बच्चे बड़े नहीं हो जाते, ग्रोथ नहीं बढ़ जाते, समझदारी नहीं आती, वो उनकी देख रेख करते हैं। फोर्थ पॉइंट पे, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स। ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स में ही आते हैं। अब हम बात करेंगे ओविपेरस की। ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, यानी अंड प्रजक बस जंतु। नाम से समझ में आ रहा होगा, ओ क्या होता है, गोल गोल होता है। ओविपेरस, ओ फॉर ओवल, और ओवल क्या होता है, अंडा होता है। तो वो जानवर जो कि अंडों से जो क्या होते हैं, पैदा होते हैं। द एनिमल विच गिव बर्थ टू द यंग वंस थ्रू एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस। जैसे कि बर्ड्स हैं, फिश हैं, इंसेक्ट्स हैं, फ्रॉग हैं, लिजार्ड है, स्नेक्स हैं, टर्टल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ये सारे जो जानवर होते हैं वो जानवर हैं जो कि अंडों के जरिए क्या है, बच्चों को पैदा करते हैं। वैन दीज एग्स आर हैच, उनकी जो मदर होती है उनको अंडों को हैच करती है, गर्मी देती है। यंग वंस कम आउट ऑफ दिस, उसमें से बहुत सारे अंडे तो फूट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, और कुछ में से अंडों में से क्या होते हैं, नई ग्रोथ वाले बच्चे आ जाते हैं। गुड टू नो, आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा। एग कम इन वेराइटी ऑफ कलर्स। हर एक जानवर के अलग अलग कलर के जो शेप के और साइज के जो है अंडे पाए जाते हैं। ऑस्ट्रिच ले द लार्जेस्ट एग ऑफ एनी लिविंग बर्ड। जो लिविंग बर्ड हैं उनमें सबसे बड़ा अंडा जो होता है ऑस्ट्रिच जो चिड़िया होती है उसका होता है। अब जो देखने को मिलती नहीं है, लुप्त हो चुकी है एक तरह से। द लार्जेस्ट एग ऑन रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 2.589 किलो का जो है एक अंडे का वजन जो है मेज़र किया गया है ऑस्ट्रिच का, ठीक है। एंड फन इन स्वीडन ऑन 17 मई 2008 में जो है देखा गया। कैटेगरी ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। अब ओविपेरस एनिमल्स को भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जो अंडे देते हैं ना जानवर, उनको भी हमने अलग अलग डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। हैबिटेट यानी कि रहन सहन की। कोई बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं पानी में रहते हैं, बहुत सारे जानवर धरती पर रहते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ज़मीन और पानी दोनों में रह लेते हैं। तो उनके थ्रू जो अंडे देने वाले जानवर होते हैं उनको अलग अलग हमने डिवाइड किया है हैबिटेट के थ्रू। उनके रहने के हिसाब से 3 श्रेणी में हमने उन्हें बांटा गया है। एरियल एनिमल, हवा में रहने वाले जानवर, हवा में उड़ने वाले जानवर, अपना जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो एयर में जो है क्या करते हैं, अपना बिताते हैं। एरियल ओविपेरस एनिमल्स बोल सकते हैं, हवाई अंडज प्रजक जंतु, बर्ड्स हो गई, ठीक है। टेरेस्ट्रियल ओविपेरस एनिमल जो कि इंसेक्ट्स हैं, स्नेक्स हैं, लिजार्ड हैं, टर्टल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं। और एक्वेटिक ओविपेरस एनिमल जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, फिशेस और फ्रॉग, है ना। वो इन सबको इस तरह से डिवाइड किया गया, जिसमें हम पहले पढ़ने वाले हैं एरियल ओविपेरस एनिमल्स को, यानी कि बर्ड्स को, चिड़ियाओं को। द बर्ड्स सच एज हैन हो गया, पिजन हो गया, स्पैरो, क्रो, पैरट, डक एंड ऑस्ट्रिच, ये सब अंडे देते हैं। अंडों से ही जो है न्यू बेबी जो न्यू यंग वंस हैं वो पैदा होते हैं। दे वियर देयर यंग इन हार्ड शेल्ड, अंडे के हार्ड शेल्ड में वो होते हैं। जब उसकी मदर जो हैच करती है उन्हें, तब वो कुछ टाइम बाद वो उसमें से निकलते हैं। एडल्ट बर्ड्स सिट ऑन द एग फॉर अ फ्यू डेज टू कीप देम वार्म टिल दे हैच। दिस प्रोसेस इज नॉट इनक्यूबेशन। जो हैचिंग का जो प्रोसेस होता है, उनको गर्म करने का अंडे का जो माता के द्वारा जो प्रक्रिया होती है, उन्हें हम इंक्यूबेशन कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। जैसे कि चिकन हैच फ्रॉम द एग, एग से चिकन बाहर आते हुए हैचिंग के बाद। ये एक अंडे का जो एरियल जो अंडा होता है, उनके जो आकार हो जाए, अंडे का जो एक स्ट्रक्चर दे रखा है, देखिए बाहर वाल जो होती है वो शैल बोलते हैं। उसके अंदर जो पानी होता है उसे एल्यूमिन, उसके अंदर येलो जो होता है उसे यॉल्क बोलते हैं। उसी के अंदर एक हवा जो है रहती है उसे हम एयर सेल बोलते हैं। ये सब आपको पार्ट में दे रखा है। वो कैल्शियम का बना हुआ होता है, शेल जो होता है ना, एल्यूमिन फॉर्म ऑफ एग, तो ये सब आपको दे रखा है, आप इसको याद रखिएगा। पार्ट को पूछ लिया जाता है। एन एग हैज़ द
फॉलोइंग पार्ट्स, एग के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे आपको दे रखा शेल यानी खोल जो होता है बाहर बाहर का, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हैज टाइनी, वही चीज़ आपको मैंने पॉइंट वाइज दे रखी है, कार्बोनेट का बना हुआ होता है, हैज टाइनी पोर्स होते हैं टू अलाउ पासिस एयर एंड मॉइस्चर फॉर द बेबी बर्ड तक मॉइस्चर और उसको एयर पहुंचाने के काम करती है। एल्ब्यूमिन फॉर्म्स एग, जो एग जो फॉर्म करती है, वाइट कंटेन वाटर प्रोटीन्स उसमें होती है ताकि अंदर जो बच्चे को अच्छी तरह से जो प्रोटीन मिल सके। यॉल्क जर्दी जैसे कहते हैं, द येलो यॉल्क कंटेन मोर प्रोटीन अलॉन्ग विथ सम फैट विटामिन एंड मिनरल्स। और एयर सेल जो नीचे होता है प्रेजेंट एट द लार्जर एंड सर्व्स टू गिव द एग जॉइल्ट डाउनवर्ड्स आफ्टर गेटिंग लेड। फिर बात आती है इंसेक्ट्स की। नियरली ऑल इंसेक्ट रिप्रोड्यूस लेइंग एग्स। इंसेक्ट जो कहाँ पाए जाते हैं, टेरिस्ट्रियल ओविपेरस एनिमल्स होते हैं जो धरती पे पाए जाते हैं, है ना, तो वो लेइंग एग्स देते हैं। इंसेक्ट ले आर डिपोजिटेड बाय एडल्ट इंसेक्ट इन सेफ लोकेशन पे देते हैं, ऐसे लोकेशन पे जहाँ उनके अंडों को नुकसान ना हो, ऐसी जगह पे वो अंडे जो है जन्म देते हैं। द लोकेशन कैन भी कहीं भी दे सकते हैं, जैसे वुड पे, लीव्स पे, डर्ट पे, वाटर पे, बॉडीज़ पे, ह्यूमन बींग्स, बॉडीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स पे भी। तो ये एक लोकेशन होती है, कहीं भी कीड़े जो अपने अंडे को जन्म दे सकते हैं। द एग्स आर यूजुअली स्टिकी सो दे कैन हैंग ऑन द सर्फेस विदाउट फॉलिंग। जैसे कि आपको दे रखा है एक पत्ती पे जो है, जैसे कोलोरेडो पोटैटो बीटल पे जो है ले एग दिया है, अंडर लीव्स पे जो इसने दिया है, ठीक है, इमेज के थ्रू आप देख रहे हैं, प्यारा सा इमेज है, कैसे पत्ती पे उसने अंडा दिया हुए हैं। सम इंसेक्ट सच एज ग्रासहॉपर हो गया, कॉकरोच हो गए, पास थ्रू 3 स्टेजेस, कुछ की स्टेजेस भी डिवाइड होती हैं। व्हेन द एग्स ऑफ कॉकरोच हैच, बेबी कॉकरोच कम आउट, है ना, फिर उसमें से निम्फ से जो है फिर कॉकरोच, एडल्ट कॉकरोच जिसे आप कह सकते हैं, इस तरह से बढ़ते हैं। ऐसी आपने मेढक का भी देखा होगा। टेरेस्ट्रियल ओविपेरस में सेकंड पॉइंट पे देखेंगे, दे लुक सिमिलर टू एडल्ट कॉकरोच, दे शेड देयर स्किन सेवरल टाइम व्हेन दे ग्रोइंग देयर, दिस इज कॉल्ड अ माउल्टिंग। वे वयस्क तिलचट्टे के समान देखते हैं, बढ़ते समय वे कई बार अपनी त्वचा उतारते हैं, जिसे माउल्टिंग कहते हैं, ठीक है। आफ्टर माउल्टिंग मैनी टाइम्स दे चेंज इनटू एडल्ट कॉकरोच। अदर इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, इनकी 4 स्टेज आपको देखने को मिलती हैं लाइफ साइकिल की। जैसे कि आपको दे रखी है एक इमेज, अ बटरफ्लाई हैज़ 4 स्टेजेस आपको दिखाई दे रहा है। पहला एग से कैटरपिलर, फिर प्यूपा, और प्यूपा से सीधा क्या हो, एडल्ट बटरफ्लाई में आपको चेंज होते हुए दिखता है। नेक्स्ट, अ बटरफ्लाई हैज़ 4 स्टेजेस, जो कि अभी आपको पढ़ाया था उसको दे रखा है। एग, द फीमेल बटरफ्लाई ले एग्स, फीमेल बटरफ्लाई एग देती है ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स पे। लार्वा, द एग हैचेस एंड लार्वा कम्स आउट, उसमें लार्वा निकलता है हैचिंग होने के बाद। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, उसे कैटरपिलर भी कहते हैं, लार्वा बोल लीजिए, कैटरपिलर बोल दीजिए। इट लुक्स लाइक द वॉर्म की तरह दिखता है। इट ईट्स लीव्स, वो लीव्स को खा के ग्रो होता है क्विकली, और फिर प्यूपा में वो कन्वर्ट हो जाता है। द कैटरपिलर स्पाइन्स कन्वर्टिंग कॉल्ड प्यूपा अराउंड इटसेल्फ, अपने इटसेल्फ वैसे कवरिंग कर लेता है। द प्यूपा स्लोली टर्न्स इनटू अ फुली ग्रोन बटरफ्लाई में बदल जाता है। व्हेन द प्यूपा स्प्लिट्स ओपन, द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई टेक्स फ्लाइट, द लाइफ साइकिल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन। इस तरह से ही चलता रहता है। अदर लिंग एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, जैसे कि क्रोकोडाइल आपको अंडे देते हुए दिख रहा है, उसमें से निकलते हुए दिख रहा है, ठीक है, मदर क्रोकोडाइल उसकी देख रेख कर रही है इस तरह से। क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजार्ड एंड स्नेक्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। देयर एग्स हैव हार्ड शेल्स होते हैं उनके, लाइक डेट ऑफ बर्ड्स की तरह, ठीक है। क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर मेक नेस्ट फॉर देयर एग्स, अंडों के लिए एक नेस्ट तैयार करके रखते हैं ये ऑन द ग्राउंड। इट्स शैलो पिट्स नियर द रिवर बैंक। आफ्टर लेइंग एग्स, द मदर कवर्स द एग्स विद सैंड, से जो ढक दिया जाता है और उसकी देख रेख करती है। 5th पॉइंट पे, ओनली अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ ही जो हैच होते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम गेट सफिशिएंट हीट, और वो मिल जाती है तो जो है वो उसमें से ग्रो हो जाते हैं। कुछ अदर इंसेक्ट के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाते हैं, या फिर कुछ में से हैचिंग ठीक से होती नहीं है तो अंडे खराब हो जाते हैं, और कुछ में से न्यू बेबी ग्रो हो जाते हैं। व्हेन एग्स हैच, द मदर पिक्स द बेबीज इन हर माउथ एंड कैरीज देम इनटू द वाटर। शी गार्ड्स देम फॉर अ सेवरल मंथ। ये आपको दे रखा किस तरह से जो क्रोकोडाइल, एलिगेटर वगैरह अपने अंडे को जो है क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। अब बात आती है एक्वेटिक ओविपेरस एनिमल्स की, पानी में जो बहुत सारे जानवर जो अंडों द्वारा जो क्या होते हैं, जन्म देते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लिव्स इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग ले एग्स इन वाटर। ये जो है अंडे जो है पानी में देते हैं। फिश ले 1000 ऑफ एग्स, फिश जो है हज़ारों अंडे एक साथ देती है। मैनी फिश ले एग्स, बहुत सारी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ उन अंडों को खा जाती हैं। ऑन द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज, बहुत सारे अंडे वाटर बॉडीज में जाके, जो वाटर प्लांट में जाके रुक जाते हैं। सम फिश हैव एडेसिव एग्स एंड दीज एग्स स्टिक
टुगेदर इन बंचेस में जो जुड़ते हैं, और द यंग वंस इन द एग्स ग्रो एंड हैच इनटू वेरी स्मॉल बेबी ए फिश कॉल्ड, जो छोटे छोटे जो बच्चे जो जन्म लेते हैं उन्हें फ्राई बोलते हैं, उन छोटे बच्चों को जब जन्म लेते हैं। नॉट ऑल फ्राइज ग्रो इनटू एडल्ट, सारी वो छोटे बच्चे बड़े फिश में नहीं कन्वर्ट हो जाते, बहुत से ऐसे ही मर जाते हैं। ऑफ देम आर ईटन, बहुत से लोग और मछली द्वारा खा लिए जाते हैं बिग फिशेस द्वारा, और बहुत से ग्रो कर जाते हैं। एंड एक्वेटिक एनिमल्स, इसी तरह से फ्रॉग है, फ्रॉग भी जो है अंडे से पैदा होते हैं। ये एक एम्फीबियन है जो पानी और लंग्स उसमें पानी में और धरती पे दोनों में रह लेते हैं। अ फ्लोटिंग क्लम्प्स ऑफ एग्स इज कॉल्ड फ्रॉग स्पॉन, ठीक है। वो कूद कूद के फीमेल जो होती है फीमेल फ्रॉग, वो पानी में अंडे दे देती है, और उसी पे जो है मेल जो है अपने अंडे छोड़ता जो चला जाता है। उस प्रोसेस को हम स्पॉनिंग कहते हैं। इस तरह से वो आपस में फर्टिलाइज होते हैं और उसमें से बच्चा ग्रो करता है। एग से बनता है टैडपोल। टैडपोल की पहले क्या होता है, एक आगे वाले हाथ और पूँछ आती है, फिर पीछे के हाथ आते हैं, फिर टैडपोल की पूँछ बड़ी होती है, फिर टैडपोल की जो हाथ होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, लेग्स एंड लंग्स ग्रो होने लग जाती हैं, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है उसमें। टैडपोल जब छोटा होता है तो गिल से सांस लेता है, लेकिन फ्रॉग जब बड़ा हो जाता है तो उसकी लैंग्स डेवलप हो जाती हैं। धरती पे रहता है तो लंग से सांस लेता है। और फ्रॉग के बारे में ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब बात आती है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अगर देखें, एग अ जेली लाइक कवरिंग प्रोटेक्ट होती है एग पे फ्रॉग के। द एग स्लोली डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। ऑर्गन्स एंड गिल्स बिगिन टू फॉर्म इन द एम्ब्रियो, बनने लग जाती हैं। द यॉल्क इनसाइड द एग प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ, इस तरह से, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर टैडपोल, ये साइकिल जो हमने पढ़ी वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। फिर उसमें से टैडपोल बनता है, ठीक है। आफ्टर इट्स डेवलपमेंट पीरियड द एम्ब्रियो लीव्स इट्स जेली, को छोड़ देता है शेल को, एंड अटैचेस इटसेल्फ टू अ बीड इनटू द वाटर। इट क्विकली बिकम अ टैडपोल और बेबी फ्रॉग बोल सकते हैं, मतलब विद अ लॉन्ग टेल। सबसे पहले जो बेबी फ्रॉग जो होता है, जो जिसे टैडपोल कहते हैं, उसकी पूँछ आती है, ठीक है। द टैडपोल ग्रो विद द वीड until it is big enough to break free into the water. It feeds on small plants पे को जो धीरे धीरे वो फीड करता है, ये छोटे पौधों को खाता रहता है, फिर वो धीरे धीरे फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर अबाउट 5 वीक, 5 हफ्ते के जो है आसपास जो है लेग्स बिगिन, उसके लेग्स निकलने शुरू होते हैं। द टेल बिकम स्मॉलर, और पूँछ जो छोटी होने लग जाती है। फाइनली वैनिशेज, फिर उसकी पूँछ पूरी तरह से आपको नहीं दिखाई देती। लंग्स बिगिन डेवलप, उसके लंग्स जो डेवलप होने लग जाते हैं। प्रिपेयर इन द फ्रॉग फॉर इट्स लाइफ ऑन लैंड, उसकी लाइफ जो लैंड पे भी सर्वाइव कर पाए वो, तो इस तरह से वो प्रिपेयर हो जाता है। फाइनली अ फुली डेवलप फ्रॉग विद लंग्स एंड लेग्स ग्रो हो जाते हैं। होप्स आउट फ्रॉम द वाटर, वाटर से वो बाहर आ सकता है क्योंकि उसके फेफड़े भी जो पूरी तरह से तैयार हो गए, और पैर भी। थर्ड पॉइंट पे, एज वी ऑब्जर्व द यंग टैडपोल्स लुक मोर लाइक अ फिश। जब टैडपोल, जब फ्रॉग जब छोटा होता है, टैडपोल होता है, बेबी फ्रॉग जो होता है वो फिश की तरह आपको दिखाई देता है। फिश देन द फ्रॉग। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टैडपोल टू फ्रॉग, टैडपोल से फ्रॉग का बनने का जो क्या प्रोसेस जो हुआ, ठीक है, इसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, है ना। मेटामॉर्फोसिस जो प्रक्रिया होती है, यानी कि स्टेजेस की बदलनी, जैसे बटरफ्लाई में बदल रही थी, हाउस फ्लाई में बदल रही थी, कॉकरोच में बदल रही थी, इन सब को क्या कहते हैं, एक तरह से स्टेजेस का चेंज करना होता है। मेनली बटरफ्लाई में, फ्रॉग में जो स्टेज जो चेंज होते हैं, इन प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इस चीज़ को प्लीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, कुछ पेरेंटल केयर भी होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को पूरी प्रोटेक्टिव के साथ प्रोटेक्शन देते हैं, अच्छी तरह से रखते हैं जब तक वो अच्छी तरह से बड़े ना हो जाएं, समझदार ना हो जाएं, उनकी ग्रोथ ना बढ़ जाए। एनिमल नर्चर एंड केयर फॉर देयर एग्स एंड बेबीज़ को जो है क्या बच्चों का पोषण और अच्छे से देखभाल करते हैं। अ टर्टल लेज 100 ऑफ एग्स, 100 ये अंडे देता है टर्टल जो होता है एट नाइट, एंड बुरीज देम इन द सैंड, और जो उन्हें रेत में दबा देता है, जैसे क्रोकोडाइल और एलिगेटर दबा रहे थे। स्नेक्स कॉयल अराउंड द एग्स, और स्नेक जो अपने अंडों को ये लपेटा मार के बैठा रहता है। एंड अटैक्स एनिमल डेट कम्स क्लोज, और एनिमल्स जो आसपास आते हैं उनसे उन्हें बचा के रखता है। द मेल सी हॉर्स जो होता है यूजेस इट्स पाउच टू स्टोर द एग एंड लुक्स आफ्टर द, जो उसे जो फूटने से जो है क्या करता है, देख रेख करता है ताकि वो थैली में बचा के रखता है उससे। फोर्थ नंबर पे देखेंगे, फिश ले अ लॉट ऑफ एग्स एट अ टाइम क्लोज टू अ वाटर प्लांट्स टू हाइड देम। वाटर प्लांट्स में जो है छुपा के रखती है, उसको हाइड करके, ताकि बड़ी बड़ी मछलियाँ उनको अंडों को ना खा जाए, या फिर मछली जब ग्रो करें तो उन मछलियों को ना खा जाए। कीप देयर यंग इन देयर माउथ, बहुत से जो है मछली ऐसी होती है बचा के रखती हैं। अ काउ यूजेज इट्स हॉर्न्स टू अटैक, जब भी उसे दिखती है ना कि बड़ी मछली शिकार करने वाली है, तो बहुत सारी मछलियों को अपने मुंह में दबा लेती हैं जो मछली जो होती हैं अपने बच्चों को, ताकि वो बच्चे बच जाएँ। अ काउ यूजेज इट्स हॉर्न टू अटैक एनीवन हु कम्स क्लोज टू इट्स यंग काल्फ
ठीक है, गाय अपने बछड़े के पास आने वाले किसी व्यक्ति पर हमला करती है उसे बचाने के लिए। इस तरह से एनिमल्स जो है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। कैट फ्लाइट अटैकर्स, कैट भी जो अपने बच्चे को अटैक दूसरों से बचाती है अटैक कर करके। दे क्लोज एंड मूव देयर किटन टू सेफर प्लेस, इस तरह से ताकि किटन डिस्टर्ब ना हो। 7th पॉइंट पे कंगारू कैरिज इट्स यंग इन इट्स पाउच में जो रखता है अपने बच्चे को। 8th पॉइंट पे देखिए मोस्ट बर्ड, बहुत सारी चिड़िया ऐसी होती हैं विल्ड नेस्ट टू प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम बैड वेदर एंड प्रीडेटर से बचा कर रखते हैं, ठीक है। पक्षी जो होते हैं बेबी बर्ड्स आर टेकन केयर बाय एटलीस्ट वन पेरेंट अंटिल दे आर एबल टू फ्लाई, जब तक बच्चा उड़ने के लायक नहीं हो जाता एक पेरेंट मदर या फादर उनके पास हमेशा घोंसले में रहता है उसको देख रेख करने के लिए, उसको फूड प्रोवाइड करने के लिए। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। एनिमल विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, कोई भी जानवर या अपने ही तरह यंग वंस को पैदा करता है, ठीक है। यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स, ठीक है, उसे हम विविपेरस एनिमल्स कहते हैं जो अपने द्वारा जो है जन्म देता है, ठीक है, यानी कि गिव बर्थ डायरेक्टली जन्म देता है, इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, काव आर विविपेरस एनिमल, सब विविपेरस एनिमल्स होते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली जन्म देते हैं। मेमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड दे मिल्क, जो जानवर होते हैं जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चे को उन्हें मेमल्स कहते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट ले एग्स आर कॉल्ड, जो कि एग्स से जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, यंग वंस जो ग्रोथ करते हैं रिप्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। बर्ड्स है, फ्रॉग, फिश, टर्टल, इंसेक्ट, एलिगेटर, ये सब ओविपेरस एनिमल्स हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच पास थ्रू 3 स्टेजेस से जाते हैं, एग, निम्फ, एडल्ट, ये आप याद रखिएगा। बटरफ्लाई भी ऐसी एग, लार्वा, प्यूपा, फिर एडल्ट यानी बटरफ्लाई में आ जाते हैं। मैंने यंग वंस एनिमल्स अंडरगोज एक्सट्रीम चेंजेस ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सम इंसेक्ट शेड देयर स्किन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, इट्स नोन एज माउल्टिंग, ठीक है। जैसे सांप अपनी जो है खाल को बदलते रहते हैं, कॉकरोचेस बदलते रहते हैं, उसे माउल्टिंग कहते हैं, स्किन को बदलना। सम एनिमल्स इंक्लूडिंग ऑल मैमल्स ऑल्सो केयर ऑफ देयर यंग वंस अंटिल दे आर एबल टू टेक देयर देमसेल्फ। तो ये थे आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, प्यारी लगी होगी। देखिए यहाँ भी 3rd, 4th, 5th का प्राइमरी के लिए कोई तैयारी कर रहा हो या फिर ऐसी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो यहाँ 3rd, 4th, 5th की साइंस पूछी जाती है तो इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। 6th, 7th, 8th की भी पूछी जाती है, उसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है। 9th, 10th की पूछी जाती है, उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। कॉम्पिटिशन वाली अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो साइंस की प्ले लिस्ट अलग है, मैथ कॉम्पिटिशन की प्ले लिस्ट अलग है, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, SST, इन्वायरमेंटल स्टडी, तो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आपको मेरे यहाँ यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। मेनली जो है मैं मैथ पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये सारी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। मैं बस इतना सा अनुरोध करता हूँ कि आप ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें और उन लोगों तक वीडियोस को जरूर पहुँचाएं जिनको वीडियोस को बाकी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।